हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो लिखा है यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ठीक है, इसका अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो ये वाला रूल ही अप्लाई होगा इसमें। फिर लिखा है इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू कैलकुलेट द सरप्लस और डेफिसिट। जैसे पीएल अकाउंट भी नॉमिनल होता है और उसका मेन फंक्शन होता है नेट लॉस और नेट प्रॉफिट निकालना। लेकिन एनपीओ जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करता तो इसलिए इसमें हम लोग पीएल अकाउंट नहीं बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमारा जो बैलेंस आता है वो या तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ तो हमारा सरप्लस आएगा और अगर डेबिट साइड बढ़ा हुआ तो हमारा डेफिसिट आएगा। सेकंड पॉइंट है इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन एक्यूरल बेसिस। पीएल अकाउंट भी हमारा एक्यूरल बेसिस पे ही बनता था, तो ठीक वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी एक्यूरल बेसिस पे ही बनेगा। ठीक है, एक्यूरल बेसिस को हम लोग ड्यू बेसिस भी बोलते हैं। ड्यू बेसिस मतलब जब जो एक्सपेंडिचर ड्यू हो तभी उसका रिकॉर्ड होगा, और जैसे ही जब इनकम ड्यू हो तभी रिकॉर्ड होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा इट इज़ रिलेटेड टू करेंट ईयर एक्सपेंस एंड इनकम। मतलब सिर्फ करेंट ईयर का एक्सपेंस और इनकम को लेना है। अगर पिछले साल का इनकम मतलब प्रीवियस ईयर का इनकम अगर इस साल रिसीव हो रहा है करेंट ईयर में, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वो पिछले साल का इनकम है। वैसे ही अगर फ्यूचर के लिए इनकम अभी हो रहा है जिसको हम लोग इनकम रिसीव इन एडवांस बोलते हैं, तो उस इनकम को भी नहीं लेंगे क्योंकि उसका सर्विस हमें बाद में देना है। तो सिर्फ करेंट ईयर का इनकम आएगा और करेंट ईयर का एक्सपेंस भी आएगा। ठीक है, और इसी वजह से होता है हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा इट कंसिडर ओनली रेवेन्यू नेचर। ठीक है, सिर्फ रेवेन्यू नेचर आइटम को हम लोग इसमें लेते हैं और कैपिटल नेचर आइटम को नहीं लेते हैं। तो रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर का डिफरेंस मैंने एक अलग वीडियो में बना रखा है, तो आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसका वीडियो का। अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हमें पता है नेचर नॉमिनल होता है, तो डेबिट सारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, और इनकम सारा क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, तो डेबिट में आएगा टू ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करेंट ईयर का सिर्फ हम लोग पढ़े हैं, सिर्फ करेंट ईयर का एक्सपेंडिचर आएगा और वो भी रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी, रेंट। ठीक है, और इनकम साइड में भी हमारा सेम ही रहेगा, रेवेन्यू नेचर का इनकम आएगा और सिर्फ करेंट ईयर वाला इनकम आएगा। अगर पास्ट ईयर का कुछ इनकम इस साल मिल रहा है तो वो भी नहीं आएगा, और अगर फ्यूचर के लिए इनकम अभी मिल रहा है तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग को बैलेंस करना है। अगर क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ तो मतलब बैलेंस डेबिट में आएगा और उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस, और अगर डेबिट साइड बढ़ा हुआ तो बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डेफिसिट। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। तो अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स के बारे में देखेंगे जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय यूज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फ़ीस। ठीक है, तो एंट्रेंस और एडमिशन फ़ीस को हम लोग रेवेन्यू नेचर का मान के बनाते हैं। तो अगर रेवेन्यू नेचर का मान के बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल इसको हम लोग कहाँ लेंगे, ये एनपीओ के लिए क्या हो गया, एडमिशन फ़ीस इनकम हो गया, तो हम लोग इसको इनकम साइड लेंगे, मीन्स क्रेडिट साइड लेंगे। ठीक है, सेकंड हमारा लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस एक बार ही मेंबर देता है और उसका बेनिफिट इसको लाइफ टाइम होता है, तो मतलब ये कैपिटल नेचर का हो गया इनकम। तो हमने पढ़ा है कि कैपिटल नेचर का इनकम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेते, इसको हम लोग शो करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस इज अकाउंटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, एंड एडेड टू कैपिटल फंड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इट इज़ नॉट accounted as income because life member make one time payment and avail service all through his life.
ठीक है। थर्ड है हमारा स्पेशल रिसीट्स। स्पेशल रिसीट्स वैसा रिसीट्स होता है जो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए मिलता है। ठीक है, स्पेशल ओकेजन के लिए, जैसे कि कंट्रीब्यूशन रिसीट फ्रॉम एनुअल डिनर, तो यहाँ पे सिर्फ एनुअल डिनर के लिए मिल रहा है ना रिसिप्ट, तो इसके लिए हम लोग एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिस चीज़ के लिए मिल रहा हो। अगर डिनर के लिए मिल रहा है तो डिनर अकाउंट बनाएंगे, जितना पैसा मिला वो एक तरफ लिखाएगा और जितना एक्सपेंस हुआ वो उसके अपोजिट साइड लिखाएगा। ठीक है, फिर दोनों को बैलेंस करेंगे और जिसका बैलेंस जो आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें डिनर के लिए रिसीट्स मिल रहा है 50,000 और एक्सपेंडिचर हो गया 60,000, ठीक है, तो बैलेंस 10,000 आया एक्सपेंडिचर का, तो हम लोग 10,000 को ट्रांसफ़र करेंगे एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है। फोर्थ है हमारा डोनेशन। डोनेशन दो तरह का होता है, एक जनरल डोनेशन होता है और एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है। तो पहले जनरल डोनेशन देखते हैं। जनरल डोनेशन वैसा डोनेशन होता है जिसमें डोनर स्पेसिफाई नहीं करता है किस चीज़ के लिए वो डोनेशन दे रहा है, सिर्फ डोनेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो अगर सिर्फ दिया रहेगा डोनेशन तो वो जनरल डोनेशन होगा, और जनरल डोनेशन को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेते हैं, इनकम साइड। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब वैसा डोनेशन जिसमें डोनर स्पेसिफाई कर दे कि किस चीज़ के लिए वो डोनेशन दे रहा है, जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें देख रहे हैं स्पेसिफाई कर रहा है कि सिर्फ लाइब्रेरी ही बनेगा उस डोनेशन से, तो वैसे डोनेशन को हम लोग रेवेन्यू नेचर का नहीं मानते हैं और इसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालते हैं, इसको हम लोग बैलेंस शीट में डालते हैं। फिफ्थ है हमारा लेगेसी। तो लेगेसी मतलब वो होता है जो अगर कोई पर्सन डिसीज़ होने से पहले अपने विल में लिख दे कि वो अपना सारा पैसा डोनेट कर रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे लेगेसी। ठीक है, तो लेगेसी भी अब दो तरह का होता है, एक जनरल होता है और एक स्पेसिफिक होता है। जनरल लेगेसी को ठीक वैसे ही हम लोग ट्रीट करेंगे जैसे हम लोग जनरल डोनेशन को करते थे, मतलब कि इसको हम लोग रेवेन्यू रिसीव्ड मानेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे, इनकम साइड। और स्पेसिफिक लेगेसी को हम लोग स्पेसिफिक डोनेशन जैसा ट्रीट करेंगे, मतलब कैपिटल रिसीट जैसा करेंगे। और कैपिटल रिसीट्स को हम लोग जानते हैं कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेते हैं, बैलेंस शीट में लेते हैं, लायबिलिटी साइड। सिक्स्थ है सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल को हम लोग एसेट साइड बैलेंस शीट के डालते हैं और उसका जो पार्ट कंज्यूम करते हैं उसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड डालते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो अगर जो हम लोग कंज्यूम्ड किए हैं और जिसको हम लोग डाले थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, उसको सेल करेंगे, तो जितना भी सेल प्रोसीड आएगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जितना हम लोग कंज्यूम किए थे और वो पार्ट को हम लोग डेबिट किए थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अगर उस पार्ट को हम लोग सेल करेंगे तो वो सेल प्रोसीड जो आएगा उसको क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, और दूसरा केस में अगर ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को हम लोग जो बैलेंस शीट में है उसको हम लोग सेल कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग का जो प्रॉफिट ऑन सेल या तो लॉस ऑन सेल जो भी आएगा उस पार्ट को सिर्फ हम लोग क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और या तो डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, मतलब कि अगर सेल करने में लॉस हो रहा है, लॉस मतलब कि बुक वैल्यू से कम में सेल कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग एक्सपेंडिचर साइड डालेंगे इनकम एक्सपेंडिचर के। और अगर प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं मतलब बुक वैल्यू से ज़्यादा सेल कर रहे हैं, तो उस केस में जितना भी प्रॉफिट का पार्ट रहेगा उसको डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब इनकम साइड में। ठीक है, सेवेंथ है हम लोग का सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। तो सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स को भी वैसे ही करेंगे, जितना भी सेल किए और जो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का पार्ट आया, जैसे कि 10,000 का एसेट्स था उसको 12,000 में बेचे तो 2,000 का प्रॉफिट आया, तो बस 2,000 को हम लोग इनकम साइड दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। ठीक है, 2,000 को क्रेडिट साइड दिखाएंगे। और अगर उसी प्रॉफिट को उसी एसेट्स को 8,000 में बेच रहा है तो इस केस में 2,000 का लॉस हो रहा है, तो उस केस में हम लोग एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे 2,000। नेक्स्ट है हम लोग का 8 सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो ओल्ड न्यूज़पेपर हमारा रेवेन्यू नेचर का इनकम है,
तो रेवेन्यू नेचर का इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, मीन्स इनकम साइड चला जाएगा। 9th है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होता है इन एनपीओ के लिए इनकम। सब्सक्रिप्शन मतलब कि जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या फिर मंथली जो मिलता है एनपीओ को बाय इट्स मेंबर टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन भी हमारा रेवेन्यू नेचर का इनकम है, तो वो भी हम लोग का जाएगा इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। और सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट भी होता है, तो पहले एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसके बाद जो पार्ट बैलेंस आएगा वही जाएगा। सब्सक्रिप्शन को के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, उसके आप मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप जाके देख सकते हो उसको। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहीं पे एंड होता है।